जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। भारत ने अभी तक कई सख्त फैसले किए हैं और उसका असर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। वहां बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान ने अब एक और अहम फैसला ले लिया है। उसने आईएसआई चीफ आसिम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है और सूत्र बता रहे हैं कि आसिम को अतिरिक्त प्रभार पाकिस्तान ने दिया है, यानी कि आईएसआई चीफ आसिम मलिक अब एनएसए भी होंगे पाकिस्तान के। और पिछले साल सितंबर में आईएसआई चीफ इन्हें नियुक्त किया गया था और द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक खबर के मुताबिक आसिम मलिक को पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। आसिम मलिक को पाकिस्तान ने अब उस वक्त ये जिम्मेदारी दे दी है जब भारत के साथ पाकिस्तान सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में है। पाकिस्तान ने हाल में ये कहा कि उसके पास पक्की खबर है कि भारत 24 से 36 घंटे के अंदर उस पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान में अप्रैल 2022 के बाद से कोई भी एनएसए के पद पर नहीं था और पाकिस्तान का आखिरी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइद यूसुफ थे और अब उसके बाद आसिम को ये जिम्मेदारी दे दी गई है। वही आईएसआई चीफ होने के साथ ये पद भी आसिम संभालेंगे। पाकिस्तान से पहले ही भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति में बदलाव कर दिया, तो ये भी कह सकते हैं कि भारत को कॉपी कर रहा है पाकिस्तान। भारत ने रॉ के प्रमुख रहे आलोक जोशी को अपना चेयरमैन बनाया सलाहकार समिति का और वही इसमें कुल 7 सदस्यों को शामिल किया। भारत ने एनएसए बोर्ड में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारियों को शामिल किया है और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हमारे 26 लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद भारत ने ताबड़तोड़ सख्त रुख अपनाते हुए कई कड़े फैसले ले लिए जिससे पाकिस्तान को डर सता रहा है। उसे लगता है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है और पाकिस्तान ने हाल में ही यूएन और रूस में भी बात की। वही सुरक्षा समिति में बोर्ड के अन्य सदस्यों में कई नाम शामिल हैं। पूर्व पश्चिमी वायुसेना कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना। अब ये सभी एनएसएबी का हिस्सा होंगे और ये सभी सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हैं। राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह भी बोर्ड में शामिल हैं। ये दोनों भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस से सेवानिवृत्त हैं। बी वेंकटेश वर्मा जो एक सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी हैं, वो भी 7 सदस्यीय बोर्ड का हिस्सा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड काम क्या करता है आपको वो भी बता दें कि ये खास तरीके का समूह है और इसमें सरकार के बाहर के प्रतिष्ठित लोग शामिल होते हैं। इसका मुख्य काम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को लंबे समय के लिए विश्लेषण देना है, रिसर्च देना है। साथ ही ये परिषद द्वारा उठाए गए मुद्दों पर समाधान और नीति विकल्प समझाता है। ये फैसला प्रधानमंत्री ने लिया और उन्होंने अपने आवास पर जब सुरक्षा कमेटी की बैठक की थी उसके बाद ये फैसला आया और ये बैठक पहलगाम में हुए हमले के बाद बुलाई गई। सीसीएस की दूसरी बैठक के बाद कमेटी बनाई गई है और कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये बैठकें भी प्रधानमंत्री के आवास पर हुई थी। लेकिन ये तमाम जो फैसले भारत में लिए गए हैं, पाकिस्तान इसे बहुत ध्यान से देख रहा है और कहीं ना कहीं नकल कर रहा है भारत की। अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उसे 2022 से याद नहीं आई कि एक एनएसए की ज़रूरत है उसके देश को, और फिर एनएसए बनाया भी तो अपने आईएसआई चीफ को ही बना दिया। यानी कि बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। पाकिस्तान हुकूमत की जो सोच है वो किस तरीके से कुछ लोगों के बीच, चंद लोगों के बीच में फंसी हुई है, ये इस फैसले से साफ उजागर होता है। और एनएसए की जिम्मेदारी आईएसआई चीफ कैसे संभालते हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव चरम पर है और पाकिस्तान को डर सता रहा है युद्ध के मद्देनजर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।